जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं कुल मिला के 22 दिमाग में था। ये काफ़ी दिन से चल मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग एंड ड्राइविंग करें। आप मुंबई का निकल की बात करने के बाद एक अलग से ऑफ कोर्स इनकरेजमेंट जाना है एंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नींद भी लेनी चाहिए। कल हम घर ही भूल गए बट एनी को के लिखा होता है दुर्घटना। मैंने क्या किया कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वहाँ दिमाग में ये डर भी रहता है कि रोड इज नॉट दैट एक्सपेंसिव मेरे को कह रहे थे, तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था। एवरीवन, जैसा मैंने बोला था कि मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा लर्निंग था वो शॉर्ट में शेयर करता हूं। हालांकि आपने मेरे टोटल ब्लॉग्स अब तक देख लिए होंगे। पार्ट 1 में 14 थे एंड पार्ट 2 में ऑलमोस्ट 8 थे। सो कुल मिला के 22 ब्लॉग्स आई हैव शूटेड बेसिकली एंड आई थॉरली एंजॉयड। ये जो लॉन्गेस्ट जर्नी का जो मेरे दिमाग में था, ये काफ़ी दिन से चल रहा था कि मैं एक लॉन्ग जर्नी पे जाऊँ, स्पेसिफिकली मुंबई टू दिल्ली जाऊँ, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है मुझे और ड्राइविंग का भी मेरे को शौक़ है, बट मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग एंड ड्राइविंग करता नहीं हूँ। तो काफ़ी दिन से दिमाग में पनप रहा था कि जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए। और देन उसके बारे में रिसर्च मैंने करी। मैंने काफ़ी व्लॉगर्स को देखा जो बहुत लंबी लंबी ट्रिप पे इवन बाइक पे निकल जाते हैं। आप मुंबई का निखल की बात करो, चाहे आप वंडर सेन की बात करो, या जितने भी बिगर जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, जो मोटो व्लॉगर्स हैं, बाइक में भी लद्दाख, लेह और कहाँ कहाँ चले गए। और इन सबको देखने के बाद एक अलग से ऑफ कोर्स इनकरेजमेंट आता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ ठीक है हम भी जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा सा डर तो रहता ही है। हालांकि मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की, दिन तय हो गया, जाने तक भी लास्ट मोमेंट तक मैं सोचा जाए नहीं जाए, बिकॉज जब आपके पास खुद का व्हीकल है तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ता एंड डिसीजन इज योर्स। ऐसा नहीं कि टिकट बुक हो गया तो जाना ही जाना है। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास गाड़ी थी तो आप जा सकते थे। तो मेरा लास्ट तक ये था कि करें क्या करें। लास्ट 2 दिन के अंदर हमारा प्लान बना कि चलो नहीं, मदर को लेने जाना है एंड वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और सेफली जाना है। तो दैट वॉज वन ऑफ माई ऑब्जेक्टिव एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी। अर्ली मॉर्निंग आपने देखा हम लोग 4 बजे निकल गए, रास्ते में देखते हुए चले। सो जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ जो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखी कि जो ड्राइवर इन द सेंस जो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए और मेरे को प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए। तो उसको ख्याल रखते हुए हम लोग थोड़ा सा एक दिन पहले थोड़ा जल्दी सो गए, अर्ली मॉर्निंग उठे एंड देन वी मेक अरेंजमेंट ऑफ कॉफ़ी हमने रखा, क्योंकि कॉफ़ी अगर आप पीते हो तो आपको नींद नहीं आती, कैफीन होता है उसमें। लेकिन हमारे साथ क्या, वो कॉफ़ी की बॉटल हम घर ही भूल गए। बट एनीवे रास्ते में देन चाय कॉफ़ी पीते हुए हम लोग गए। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो कॉफ़ी अगर आप पियेंगे तो आपको नींद आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा चीज़
हाईवे में बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर आप फॉलो करो कि आप अपनी लेन में जा रहे हैं, अगर लेन क्रॉस कर रहे हैं तो आपको इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं जगह पे आप देखोगे लिखा होता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, तो उस एरिया में अगर आप उसको इग्नोर करके हुए चलें तो ठीक नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं जहाँ जहाँ पे डायरेक्शन सारी थी आई वॉज फॉलोइंग अकॉर्डिंगली। तो अगर जहाँ पे लिखा था दुर्घटना संभावित क्षेत्र तो मैं थोड़ा गाड़ी स्लो करके ध्यान से अपना निकल जाता था। जहाँ जहाँ पे लिखा था गो स्लो तो हम गो स्लो चलते थे। जहाँ लिखा था कि आगे गांव है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है तो स्लो चलिए। कहीं पे लिखा था कि आपकी स्पीड लिमिट ये है तो आपको अंदाज़ा होता है, तो आप अंधाधुंध स्पीड पे भी नहीं गाड़ी चलाते, तो आपको स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ओवर स्पीड कभी नहीं करनी चाहिए। कहीं जगह जगह पे लिखा था कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, तो स्पीड अच्छी होती है लेकिन किल भी करती है। जब भी आप लंबी जर्नी करते हो तो मैंने तो बहुत सिंपल पैटर्न रखा था कि मैंने हॉल्ट रखा था एक जगह, और सुबह अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट डे जब निकलते हो तो उसको मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था, 4 o'clock निकल गया था। एंड दूसरे दिन जहाँ हम रुके थे जिधर होटल में जहाँ भी हमने स्टे किया, तो हमने इंश्योर किया कि हम अगले दिन सुबह थोड़ा लेट निकले। वो दोनों साइड से, आइदर इट वाज गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू मुंबई, तो दोनों साइड से हमने उस चीज़ का ध्यान रखा था। जब आप जाते हैं उत्तराखंड की साइड में, जैसे मैं अगर निकला तो उत्तराखंड की साइड में पहाड़ों में चलाने के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वहाँ पे आपको अपनी लेन में ही ड्राइविंग करनी होती है, जिसको जब भी आप मोड़ आता है तो आपको हॉर्न देना पड़ता है, चढ़ती हुई गाड़ी को साइड देना पड़ता है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो मैंने फॉलो किया। और मेरा जो इतना एक्सपीरियंस ये रहा कि जब भी आप इस तरीके की जर्नी पे जाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, और कभी भी कोई नेगेटिव ख्याल दिमाग में नहीं लेके आना चाहिए। क्योंकि मैं बच्चों को भी बोला कि बेटा ऐसा कुछ मत बोलना कि जो मन में शंका आ जाए। हाँ, दिमाग में ये डर भी रहता है कि टायर पंचर ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चलने से पहले सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। आपका सामान वामान है कि नहीं, टायर चेंज करने का स्टेप, हवा गाड़ी में है कि नहीं। चलते वक्त मैंने गाड़ी में हवा भरवाई थी, फिर उसके बाद बीच हाफ ऑफ द जर्नी करने के बाद दोबारा टायर प्रेशर चेक किया तो थोड़ा बढ़ गया था, तो उसको कम कराया गया था, उसका भी ध्यान रखा। पेट्रोल की कीमतें अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, तो इस तरीके से ड्राइव किया, इस तरीके से प्लान किया कि जिस स्टेट में सस्ता है उस स्टेट में जाके पेट्रोल को डलाया, तो वो एक आपको बेनिफिट मिलता है, और वो चीज़ आपको सोचनी चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि ट्रैवल बाय रोड इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट इज़ चीप इन द सेंस इन कंपैरिजन टू व्हेन यू गो बाय एयर, तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। एंड व्हेन यू हैव योर ओन व्हीकल तो आपके पास चॉइस होती है, आप कैसे भी चल जाएं। अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी थी, बहुत बड़ा सफ़र था मेरे लिए। और जब जहाँ जहाँ मैं जिन जिन से मिला दिल्ली में, पहाड़ में, सब जगह में, तो सब लोग मेरे को ये बोल रहे थे, अरे भाई साहब आपने हिम्मत कर लिया, अरे भैया आपने हिम्मत कर लिया, आप कैसे इतनी लंबी जर्नी आ गए। जब लोग ये मेरे को कह रहे थे तो मैं कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था कि भाई अभी मुझे वापस भी जाना है। और ऑफ कोर्स वापस जब आने का तो एक्साइटमेंट होता है, जाने का तो एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो मैंने कहा मुझे वापस भी जाना है, आई हैव टू गो बाय रोड। एंड सो मेनी पीपल आर टॉकिंग कि कैसे आगे कैसे आगे, तो कभी कभी मन में एक शंका सी आ जाती कि यार कहीं नज़र ना लग जाए खामोखा में। तो बट उस चीज़ को मैंने अपने दिमाग में हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखी कि नहीं, हम जा सकते हैं। और एक बार जब आप रोड पे निकल जाते हो माय डियर फ्रेंड, रोड्स आर वेरी गुड। और स्पेसिफिकली फॉर दिस रूट, जो मैं लॉन्गेस्ट जर्नी मैंने की है, इस रूट में सारा रूट ज़बरदस्त था और आराम से हम लोग सुरक्षित घर पहुंच गए। सो ये अपने आप में एक बहुत बेहद एक्सपीरियंस था। 3622.5 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है कंटिन्यूसली। मैंने ट्रिप नोट किया था जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और एंड किया कल, तो 3622 किलोमीटर 0.50 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है। एंड इसने मैंने अभी तक गाड़ी चलाई थी 400 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं चलाई थी, लेकिन 3600 किलोमीटर गाड़ी चलाना और कंटिन्यूस अगर मैं बोलूँ तो 750 एक दिन में, फिर 750, फिर उसके आगे 400, कंटिन्यूस मैंने करीब 1800 किलोमीटर गाड़ी एक बार में चलाई। तो इस तरीके का एडवेंचर होना ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि एडवेंचर आप कीजिए, लेकिन उस एडवेंचर को करने के लिए आपको सारे प्रिकॉशंस और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं करता आया। सो यही थी मेरी अभी तक की जर्नी।
आई विल ऑल्सो सी दैट मैं अब नेक्स्ट जब ट्रैवल करने जाऊँ तो मैं रोड ट्रिप ही पकड़ूँ, कोशिश करूँगा रोड ट्रिप करने की, और प्लान करेंगे प्रॉपरली, अच्छे से प्लान करेंगे कैसे और कर सकते हैं। इस रोड ट्रिप पे भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि जब आप रोड पे चलते हो तो आपको बहुत सारे चीज़ें दिखती हैं। जो जैसे कल हम निकले थे, कल इन द सेंस फ्राइडे को जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो देखा तो रास्ते में एक गाड़ी ने एक साइकिल वाले को टक्कर मार दी थी, तो वहाँ पे देखे कि बॉडी पड़ी हुई थी। फिर आगे थोड़ी दूर गए तो वहाँ एक गाय गाड़ी के नीचे आ गई थी। फिर आगे गए तो एक गाड़ी जली हुई थी। तो इस तरीके के काफ़ी नेगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेकिन वो तो रोड है, सड़क है, वो देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपने को काम करते हुए निकलना है। ये नहीं कि आपको देखना है कि किसी ने आपकी गाड़ी थोड़ी सी टच कर दी और फिर आप निकल के गाड़ी से बाहर निकलो झगड़ा करने के लिए। वो सब अवॉइड कीजिए और अपना एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, एंजॉय इट जब तक आप हैं। सो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी एंड सपोर्टिंग चेन ऑफ लाइफ। थैंक यू।